जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सोन माटी कविता कहानी संग्रह का 5वां कहानी अजवायर भावजी बेड़ाल चेंगा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी अजवायर भावजी बेड़ाल चेंगा के पात्र हत। मतलब इस कहानी के कौन कौन से पात्र हैं। तो पहला ऑप्शन है कहानीकार, दूसरा कहानीकार के भाई भौजाई और तीसरा टुकना। तो कहानीकार भी है, इसके पात्र हैं जो भावजी के देवर हैं, और कहानीकार के भाई है और भौजाई है, और टुकना है जो कहानीकार के भतीजा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सब है। दूसरा प्रश्न है, ई कहानी कौन समस्या के ऊपरे लिखल गेल है। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि के खराब असर, ऑप्शन बी बोड़ परिवार के दुख के, ऑप्शन सी ए आर बी दुइयो, ऑप्शन डी कौन होना है। तो एक सही आंसर कोची हो जाते? एक सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ए आर बी दुइयो। इस कहानी में जनसंख्या वृद्धि के खराब असर को भी दिखाया गया है और बड़े परिवार के दुख को भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न, कहानी में बेड़ायल चेंगा केकरा कहल गेल है। तो कहानी में बेड़ायल चेंगा मतलब कि बिगड़ायल चेंगा किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है टुकना के। देखिए, जो लेखक के भौजी है एक 10 गो चेंगा है, 10 गो चेंगा में से 2 गो लड़की है और 8 गो लड़का है। तो कहानी में तीन का नाम जिक्र किया गया है, एक है सुमा और कुना जो 2 लड़की का नाम है, और टुकना का नाम जिक्र किया गया है। टुकना जो है एकदम बिगड़ैल चेंगा इसको बताया गया है इस कहानी में। वो जो है कि दिन दोपहरी में जब जिस समय सब सुतल रहता है घर में, उस समय टुकना आम का बगीचा में जाकर के लेबदा से आम झाड़ते रहता है, और जब लेखक आते हैं शहर से तो इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अजवायर भावजी कई गो नुनू और नूनी हलथिन। नूनू मतलब कि लड़का और नूनी मतलब लड़की। तो कई गो लड़की थी? लड़की 2 गो और लड़का के गो था 8 गो, मतलब नूनू 8 गो और नूनी 2 गो। तो एक आंसर को चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अजवायर भावजी बेड़ायल चेंगा कहानी कौन किताबे बहरायल है। मतलब किस किताब में प्रकाशित किया गया है। तो यह किया गया है सोन माटी में। किस में किया गया है? सोन माटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोन माटी का प्रकाशन कब कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन 2 बार हुआ है। पहले संस्करण का प्रकाशन 1990 में हुआ था और दूसरे संस्करण का प्रकाशन 2017 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों का आप याद रखिएगा। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार, जो रांची कॉलेज रांची के खोटा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। अगला प्रश्न है, लेखक कर दादा मतलब बोड़ भाई कचहरी में कौन काम करो हलथिन। तो लेखक के दादा कौन काम करो हलथिन? ती करो हलथिन पेशकार के। पेशकार के काम करो हलथिन कहाँ पे? कचहरी में। तो कर आंसर ऑप्शन डी हो जाते। अगला प्रश्न है, लेखक अपन भौजी के अजवायर की ले कहले रहत। ऑप्शन ए की ले कि वो खाली बैसल रहे हलथिन, ऑप्शन बी की ले कि वो घरा काम धंधा ना करो हलथिन, ऑप्शन सी की ले कि वो अपन चेंगा पर ध्यान ना दियो हलथिन और खाली फरमाइश करो हलथिन, और ऑप्शन डी ई सब है। तो एक सही आंसर कोची होता है? एक सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लेखक के जो भौजाई जो थी खाली बैठल रहती थी, घर का काम धंधा भी ठीक से नहीं करती थी, घर एकदम सुअर का बखौर बन गया था, यानी कि गोहाल जट्टा से पूरा बन गया था, जरा से भी निपना बाढ़ना कुछ नहीं, वही तरह पड़ रहता था। और चेंगा वैसने बिगड़ैल और अपन चेंगा पर भी ध्यान ना दियो हलथिन एक जो भौजी हलथिन से, और खाली तरह तरह के फरमाइश करो हलथिन कि हमरा काजा चाहिए, पाउडर चाहिए, सेंट चाहिए, और ना दिए पर गोसा जा हलथिन। तो एक आंसर को जी तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कहानीकार के दादा कते पढ़ल हलथिन। मतलब एक जो दादा हलथिन मतलब बोड़ भाई जे पेशकार के काम करवलथिन कचहरी में, वो कते पढ़ल हलथिन। तो वो पढ़ल हलथिन मैट्रिक पास। और भौजी कते पढ़ल हलथिन? तो भौजी अनपढ़ हलथिन। एक सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक पास। अगला प्रश्न, कौन टहटह रौद में आम झारे ले आम के बगीचा में लेबदा लेल ठाड़ हलै। मतलब कौन जो था एकदम पूरा कड़कड़ रौदा में यानी कड़कड़ धूप में दोपहर में आम का बगीचा में लेबदा लेकर के खड़ा था और आम झाड़ रहा था। कौन था? तो ये टुकना था। तो एक आंसर को चाहिए होता है ऑप्शन नंबर बी टुकना। अगला प्रश्न, के सिनेमा के हीरोइन नियर बन ठन के तैयार हेवे हली। तो कौन जो है हीरोइन नियर बन ठन के तैयार होती थी, क्रीम पाउडर बढ़िया से लगा के सेंट मार कर तैयार होती थी। तो ये थी टुकना के माए। कौन? टुकना के माए। टुकना के माए मतलब कि लेखक के भौजी। तो एक आंसर खोजिए तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा कहानी में भौजी केकर भौजाई लागो हिक, मतलब भौजी जो था किसके भौजी थी, तो वो थी कहानीकार के भौजी। कहानीकार मतलब लेखक के भौजी थी। तो एक आंसर कुछ हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भौजी कते पढ़ल हल थी, तो भौजी जो थी बिल्कुल अनपढ़ थी, अंगूठा छाप थी। तो एक आंसर कुछ होता है ऑप्शन नंबर डी, अंगूठा छाप। और इसी कारण से भौजी जो थी अपने बाल बच्चों को जरा सा भी परवरिश नहीं करते, जिसके कारण से उसके बच्चे बिगड़ गए थे। अगला प्रश्न, केकर गोड़ फाइट के चरखुट हो गेल हले। गोड़ फाइट के चरखुट हो जाना मतलब कि पैर जो है पूरा बहुत ज़्यादा फट जाना। तो केकर पैर बहुत ज़्यादा फट गया था, तो वो हुआ था भौजी के छोट बेटी की। केकर भौजी के छोट बेटी, ओकर नाम कुछ कूना। और बड़ बेटी के नाम कुछ था तो सुमा। सुमा बड़ बेटी थी और कूना कौन थी, छोट बेटी। छोट बेटी के गोड़ फाट के चरखुट हो गया था। और बड़ बेटी जो सुमा थी एक मुड़ में ढील हो गया था। मुड़ में ढील मतलब कि सर में पूरा ढीला हो गया था। तो दियो का आप याद रखिएगा। तो एक आंसर कुछ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भौजी की के गो बेटी थी, दिए की बेटी थी। अगला प्रश्न, भौजी के बेटियन के नाम रहे, तो भौजी के जो बेटियन के नाम क्या क्या था, दो गो बेटी थी, दोनों का नाम कुछ ही था। तो एक का नाम था सुमा और दूसरा का नाम कूना। तो एक आंसर ऑप्शन सी हो जाते। अगला प्रश्न है, नाय तो उ दादा के गिने हथी और नाज माय बाबूजी के माता तिहा से चले हथी। ई बात केकर लेल कहल गेल है। तो ये बात किसके लिए कहा गया है, तो ये बात कहा गया है भौजी लेल। केकर लेल, भौजी लेल, यानी भौजी के बारे में कहा गया। तो एक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब समझिए, माता तिहा मतलब राय मसोरा। तो इसके जो भौजी जो थे लेखक के, वो माए बाबूजी के किसी के राय मशवरा से नहीं चलती थी, उसका अपने मनमर्जी चलता था। और ना ही अपने बड़े भैया जो उसके लेखक के जो दादा थे उसको गिनती थी, मतलब कि उससे उसके कहना को मानती थी। तो एक आंसर कुछ हुए तो ऑप्शन नंबर बी, भौजी लेल। अगला प्रश्न, लेखक के भौजी लेखक से की कहले रहे, मतलब लेखक जब घर आते हैं तो ओकर भौजाई लेखक से कुछ ही कहते हैं। तो ऑप्शन ए, घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागो हन तोरा। ऑप्शन बी, एक बेर खइबा त अंगरी चाटते रहबा। ऑप्शन सी ए आर बी दुइयो, ऑप्शन डी एकर में कोई ना। तो एक सही आंसर कुछ होते, एक सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी ए आर बी दुइयो। जब लेखक घर एल थी तब कुछ कल थी ओकर भौजी कि घमौरी चटनी बड़ी बेस लागो हो तोरा और खैबा त अंगरी चाटते रह जाबा। अगला प्रश्न है, लेखके छौवा खातिर की करलक, मतलब लेखक जब घर आते हैं तो भौजी के 10 चेंगा को जब देखते हैं कि किसी का अच्छा परवरिश नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं जाता है, और कोई है कि आम के बगीचा में दिन दोपहर में आम झाड़ता है, कोई इधर उधर भटक रहा है, तो इस स्थिति को देख करके लेखक को चिंता होती है। इसके बाद से ये लेखक जो है इन बच्चों के लिए क्या करते हैं, तो ऑप्शन ये है टुकना के स्कूले नाम लिखाई देल। ऑप्शन बी, सुमा कुना, यहाँ पे सुमा होना होगा, ठीक है, सुमा कुना के टिसनी लगाए देल, टिसनी मतलब ट्यूशन बैठा दिए। ऑप्शन सी, दुइयों के सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कर देल। तो ऑप्शन डी, ई सभे करल। तो एक आंसर कुछ ही हो जाएगा, एक आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ई सभे करल। लेखक ये सारा काम करते हैं, सभी बच्चों को स्कूल बैठाते हैं। सुमा कुना जो दुइयों बहन है इसको ट्यूशन बैठा देते हैं, साथ ही साथ इसको सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ भी लगाते हैं ताकि आगे भविष्य में ही कुछ कर सकें। तो एक आंसर कुछ हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ई सभे। अगला प्रश्न, अजवायर भौजी की बेड़ायल चेंगा कहानी के मूल भाव है, तो इस कहानी का मूल भाव क्या है। ऑप्शन ये है खाट परिवार सुखी परिवार। ऑप्शन बी, माय बाप चेंगा के सबसे पहिल शिक्षक। ऑप्शन सी, बोड़ परिवार अशांति घर। और ऑप्शन डी, ई शोभे। तो एक सही आंसर कुछ हो जाते, एक सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ई शोभे। इस कहानी में बताया गया कि खाट परिवार मतलब कि जितना छोटा परिवार रहेगा उतना सूखा परिवार रहेगा, ठीक है। इस चीज़ ये संदेश दिया गया इसमें, इस भाव को इसमें बताया गया है। दूसरा है कि माँ बाप जो होता है चेंगा के मतलब कि जो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक होते हैं, ठीक है, माँ बाप। ऑप्शन सी है कि बोड़ परिवार अशांति, यानी यदि आपका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और बड़ा जो परिवार है बड़ा है, तो क्या है, अशांति का घर है। अगला प्रश्न है, कखन अजवायर भौजी के गोसा एड़ियक लहर कपार चढ़ जाहेल, मतलब कब जो है भौजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ऑप्शन ए, जखन दादा ड्यूटी कर ऑफिस से घर घूरता, मतलब जब जो लेखक के भैया है वो ऑफिस से ड्यूटी करके घर आते थे।
ऑप्शन बी जखन शाम 4 से 5 बजे तक, यानी जब शाम को 4 से 5 बज जाता था उसके बाद भौजी का गुस्सा बहुत तेज हो जाता था। ऑप्शन सी है ए आर बी दुइयो। ऑप्शन डी भौजी को गुस्सा ना आवे है। अब यहाँ पे 3 बार लिखा गया तो इसको आप देखिएगा। तो एक सही आंसर कुछ होते हैं, एक सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब शाम के 4 से 5 बजता था तो ओकर बाद से ओकर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और जब भैया जो थे लेखक के वो ऑफिस से ड्यूटी करके घर आते थे तो उसका गुस्सा एड़िया की लहर कपार चढ़ जाता था। क्यों चढ़ता था? क्योंकि इसका तरह तरह के फरमाइश होता था भौजी के कि हमको क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, सेंट चाहिए, और जब नहीं ला देते तो पूरा गुस्सा हो जाते थे और बातों विचार नहीं करते थे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा कैसन कहानी है? तो ये किस प्रकार का कहानी है? तो ये कहानी है सुधारवादी कहानी। तो एक सही आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए सुधारवादी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और यदि वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर। जय हिंद।